ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जालौर संचौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में आजाद पार्टी ने बाबू गहलोत को दिया समर्थन। उदयपुर वाटी से पूर्व में विधायक रह चुके राजेंद्र गुड्डा गहलोत विरोध में जालौर तक पहुंच गए। उसका पीछा करते करते उदयपुर वाटी से विधायक प्रत्याशी संदीप सैनी भी पहुंच गए। संदीप सैनी ने पूरा फीडबैक बताया और कहा कि गहलोत साहब के बेटे को हराने के लिए राजेंद्र गुड्डा बीजेपी के साथ मिलकर अधूरी राजनीति खेल रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि राजेंद्र गुड्डा श्याम कांग्रेस पार्टी के सामने उदयपुर वाटी में बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं। संदीप सैनी ने बताया कि जमीनी स्तर से उठाकर राजेंद्र गुड्डा को राजस्थान की संसद में पहुंचने का सरिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है और आज उसी के बेटे को हराने में तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए राजेंद्र गुड्डा जालौर सिरोही में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए हैं, जो कि वास्तविक स्थिति ये है कि जनता समझ रही है। जनता को इस तरह भ्रमित नहीं किया जा सकता। आज हर घर में ग्रेजुएट हैं और सब लोग पढ़े लिखे हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता सब जानती है कि उसका भला कहाँ है। जनता को कोई कितना भी गुमराह करे, लेकिन जनता योग्य उम्मीदवार को ही चुनती है। राजेंद्र जी गुड्डा को मैं कहना चाहता हूँ कि 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि वैभव जी क्या है। वैभव जी जन जन के प्रिय और लोकप्रिय नेता बन के उभरेंगे और माली समाज यहाँ भी मजबूत है और माली समाज आपको पता है उदयपुर वाटी में भी मजबूत था, इसलिए आपको ये रिजल्ट देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बने में, बिल्कुल गलत बात है। अशोक जी पार्टी लाइन से है और जो भी पार्टी का आदेश है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और जन जन की सेवा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे संदीप जी से राजेंद्र गुड्डा जी ने जो बयान दिया? देखो, राजेंद्र गुड्डा एक ऐसा गिरा और गिनौना आदमी है। विधानसभा चुनाव में मैंने उसको कहा था कि राजेंद्र गुड्डा तेरे को त्रिक बाण से तित्र मारने पड़ेंगे। उदयपुर वाटी में उसको तित्र मारने पड़े। पीछे पीछे उदयपुर वाटी की 36 कौम ने जब उसको नकारा तो हमारे पीछे पीछे यहाँ जालौर सिरोही सांचौर में प्रचार करने आया है। उससे कोई पूछे कि तेरे को जालौर सिरोही सांचौर में कोई एक आदमी भी जानता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो प्रचार करने आया है। झुंझुनों में वो बहुजन से एमएलए रहा उदयपुर वाटी से। जो आदमी दारू के देसी पावे बेचता था, आदरणीय गहलोत साहब के आशीर्वाद से उसको राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका मिला था। उसको गहलोत साहब के पैर धो धो के पीड़े चाहिए कि गहलोत साहब ने एक दारू के पवे बेचने वाले आदमी को राजस्थान की विधानसभा में बैठाया था। आज वो गहलोत साहब को अपशब्दों का प्रयोग करता है। उदयपुर वाटी की 36 कौम ने पहले भी उसको जवाब दिया था और भविष्य में उसको कहा था कि हिंदुस्तान की में किसी भी कोने में तू चला जाना, राजेंद्र गुड्डा तू कभी पंच नहीं बनने पाएगा, पंच। वैभव गहलोत जी तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम भी जालौर सिरोही सांचौर के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर 36 कौम के लोगों से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं और एक तरफी लहर है, एक तरफी लहर। वैभव गहलोत जी और बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वो गहलोत साहब के गुणगान सिरोही में कर रहा है। उदयपुर वाटी की जनता ने तो उसके नहीं सुने। उदयपुर वाटी की जनता ने तो उसके नहीं सुने, जो आज यहाँ आके बकवास कर रहा है। राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है उसका। उदयपुर वाटी की 36 कौम ने खत्म कर दिया, चाहे कहीं भी चला जाए वो। तो सैनी समाज में बहुत बड़ी टिप्पणी करी है राजेंद्र गुड्डा ने। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपना खुद का अस्तित्व नहीं विधानसभा क्षेत्र